रूडी कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। दिस इज एपिसोड नंबर 498 ऑफ फ्लेम एम्परर। पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो उसे डेफिनेटली देख लेना। लेकिन तब भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि पिछले पार्ट में जियन उस 8 हेडेड स्नेक से डील करता है। वो बैटल काफी इंटेंस रही थी। अब हम यहाँ से आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली अपने पोर्शन की स्ट्रेंथ को रिकवर करने के बाद जियान ने अपने हाथ को उठाया था। फिर होती है उसकी होली फ्लेम जो कि चारों के चारों तरफ एक बैरियर को बना देती है। फिर वो सीधा जंप कर देता है पॉइजन गॉड डेविल पूल के अंदर, जिससे डूबते हुए उस पॉइजन डीमन स्नेक का पीछा किया जा सके। ये जगह ऑलरेडी पॉइजन गॉड पैलेस की काफी गहराई में होती है, इसलिए 8 पॉइजन डीमन स्नेक की बॉडी को जल्द से जल्द सिक्योर करना होगा। यहाँ पे और एक्सीडेंट्स होने देने की गुंजाइश नहीं है। खैर, जब जियान की टोली ऊपर से गायब हो गई थी तो कुछ समय के बाद यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान अपीयर होते हैं। ये दो फिगर्स थे जो कि पॉइजनस में से ढके होते हैं। इनमें से एक तो वुमन थी जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद और गाल पे एक बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन की शैडो होती है। इस वजह से इसकी अपीयरेंस बहुत ही ईरी लग रही थी। वो कहती है, मास्टर वेनोफेंग, हम 8 पॉइजन डीमन स्नेक की टेरिटरी में काफी जल्दी पहुंचेंगे। उस समय आपको इस जूनियर की हेल्प करनी होगी। जब मैं 8 पॉइजन डीमन स्नेक की पावर को अब्सॉर्ब करूंगी तो हमारे स्नेक एक्ट से मिलने वाले रिवॉर्ड्स भी आपको निराश नहीं करेंगे। ये सुन के उसके बगल में खड़ा एक डार्क स्किन्ड ओल्ड मैन अपनी बियर्ड को सहलाता है। इसने भले अपनी औरे को छिपा रखा हो लेकिन काफी टेरिफाइंग था। वो ओल्ड मैन कहता है, वेल, इस विष की स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा 4th लेवल इनकार्नेशन की होगी। जब मैं इसे मारने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा तो फिर आगे उस वोफुल पॉइजन बॉडी को हासिल करने में हम दोनों कम्पीट करेंगे। इसमें मैं तुम्हारी ऊपर कोई दया नहीं दिखाने वाला। उम्मीद करता हूँ मेरी अच्छी इंटेंशंस को तुम डिसअपॉइंट नहीं करोगी। इस बुड्ढे का ऑरा पीक 3rd इनकार्नेशन स्टेज पे था और इन दोनों के बीच की बातचीत को सुन के ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन क्लियरली पॉइजन गॉड पैलेस का पावर हाउस है। पीक ट्रिपल इनकार्नेशन की स्ट्रेंथ और सुप्रीम पॉइजन टेक्निक्स ये से 8 पॉइजन डीमन स्नेक का शिकार करने का कॉन्फिडेंस दे रही थी। जब वे वुमन सुनती है वो हंस के बोलती ही नेचुरली, ये जूनियर जैसे 8 पॉइजन डीमन स्नेक की पावर को ऑब्टेन करेगी। मैं पर्सनली आपको पॉइजन गॉड पैलेस के ड्रीम प्लेस में एंटर करने के लिए रिकमेंड करूंगी। वो आसमान की तरफ देख के बोलती है, द पॉइजन गॉड डिवाइन पैलेस। इन शब्दों के साथ साथ उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आई थी और होठों की स्माइल पैनी हो जाती है। वहीं पे उस ओल्ड मैन का ऑरा भी हल्का सा फ्लक्चुएट होता है, जैसे ये नाम उसके लिए बहुत ज्यादा इरिटेबल हो। तभी उसका ध्यान सामने की तरफ गया था। वो कहता है, वेट, ये फ्लक्चुएशन, वो 8 पॉइजन डीमन स्नेक कहाँ पे है? नॉट गुड। लगता है इस बीस को पहले ही कोई ले चुका है। ये बेसिकली जब पॉइजन गॉड डेविल पूल पहुंचे थे तब तक चारों तरफ का वॉइड ऑलरेडी शैटर हो चुका था। उन होली फ्लेम ने सब कुछ जला के राख कर दिया होता है और इस मंजर को देखे एल्डर वेनमफैंग के एक्सप्रेशन बहुत वायलेंटली ट्विस्ट होते हैं। 8 पॉइजन डीमन स्नेक जैसा गार्डियन, इसके ब्रूटल नेचर को देखते हुए इसे सच में शिकार किया जा सकता था, लेकिन किसी ने इसको हंट करने का मिशन लिया है। ये बात पॉइजन गॉड पैलेस में अभी तक रजिस्टर नहीं हुई थी, तो फिर इसका मतलब बस एक है, चोर। वो घुर्रा के बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने 8 पॉइजन डीमन स्नेक को चुराने की किसकी हिम्मत हुई। वो वुमन भी बोलती है, लॉर्ड, उन चोरों को ढूंढने मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। इस वुमन की आईसी नजरें भी उसी वेनम पूल की तरफ गई थी। उसने 8 पॉइजन डीमन स्नेक का बचा हुआ ऑरा ऑलरेडी सेंस कर लिया होता है और अब उसके अंदर से किलिंग इंटेंट राइज हो रहा था। दोनों एक दूसरे से ग्लैंसेस को एक्सचेंज करते हैं। वो थिक पॉइजनस मिस्ट जिसने इन दोनों की बॉडीज को ढक रखा होता है, इन्हें आसपास की पॉइजन फ्लक्चुएशंस को सेंस करने में काफी हेल्प करती है और तो चारों तरफ की पॉइजनस पावर इन्हें करोड़ भी नहीं कर सकती थी। सीन दूसरी तरफ जाता है। इवन लिटिल फेई डॉक्टर की प्रोटेक्शन, एंटलर्स और होल फ्लेम के बैरियर के बाद भी जान की टोली की 800 मीटर नीचे जाने में ही बैंड बज गई थी। नीचे का वेनम और भी टेरिफाइंग डेंस हो जाता है, जैसे बहती हुई पॉइजन की नदी ने घेर रही हो। अगर इनके डिफेंसिव लेयर्स में छोटा सा क्रैक भी बना तो वेनम इंस्टेंटली इनकी लाइफ फोर्स को खत्म कर डालेगा। ये पूरी तरीके से अनाइलेट हो सकते हैं। हमारा ध्यान अचानक से पॉइजन सोल चाइल्ड की तरफ गया था, जो कि इस डार्क ग्रीन वेनम को देख के दांती मीस के बोलती, यहाँ पे कुछ गलत है। मेरी पॉइजन गॉड डेविल पूल की मेमोरी में ऐसी कोई जगह नहीं थी। यहाँ पे आखिर हुआ क्या है? उसे अपने दिल में खतरनाक अनीस फील हो रही होती है। अगर कहा जाए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन था तो वो लिटिल फेई डॉक्टर होगी, जिसके लिए परफेक्ट कल्टीवेशन ग्राउंड था। ये जैसे जैसे और भी नीचे आते हैं, चारों तरफ का पॉइजन और लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी में एंटर करने लगता है। वो एंडलेस पॉइजन मिस्ट और वेनम ये उसकी बॉडी में बहुत तेजी से अब्सॉर्ब हो रहे थे। उन लाखों पॉइजन के द्वारा टेम्पर होने के बाद उसकी पॉइजन पिल और वो फुल पॉइजन बॉडी ये और भी ज्यादा
अनस्टेबल और भी ज्यादा स्ट्रेंज होती जाती है। वहीं पे जब जन चारों तरफ देखता है वो वॉइस रिकॉर्ड के बोलता है नहीं ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। उस 8 पॉइजन डीमन स्नेक की इतनी मैसिव बॉडी थी, फिर हमारी नाक के नीचे कैसे गायब हो गई? और तो और अब तो उसके अंदर यार लाइफ फोर्स भी नहीं बची थी, तो उसके पास भागने की स्ट्रेंथ तो बचनी भी नहीं चाहिए। जन गहराई से भौं से कोड़ता है। उसे इस वेनम पूल के बारे में कुछ बहुत अबनॉर्मल लगा था। सब अपने अपने कदमों को रोकते हैं और केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं सराउंडिंग्स को। जूनर अपनी आंखों में चिंता भर के पूछती है क्या उस 8% डीमन स्नेक की बॉडी यहाँ के पॉइजन की वजह से करोड़ हो गई है? लेकिन जन कहता है नहीं, इम्पॉसिबल। 8% डीमन स्नेक का वेनम ये खुद बहुत टायरेनिकल था, साथ में उसका शरीर ट्रायर से भरा हुआ था, वो इतना कमजोर नहीं हो सकता। हाउएवर इससे पहले डिस्कशन कंटिन्यू हो पाता, इस वेनम पूल में से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें किसी बीस की नहीं थी, बल्कि इनमें एक अजीब सोल शेकिंग रेजोनेंस था। ये क्रोसिव हिसिंग साउंड जैसे जैसे फैलते हैं। पॉइजन पूल के नीचे के हिस्से को सफेद मिस्ट ढकने लगी थी। कान में फिर से एक टीयर की साउंड जाती है और एंड पूल भयानक तरीके से उबलता है। रिलीज होती है एक के बाद एक पावरफुल वेव्स। जन इस डेंजर को तुरंत सेंस कर लेता है। वो कहता है नीचे यहाँ कुछ जरूर स्ट्रेंज है। एट द सेम टाइम शाओशन की बॉडी में से एक ईरी ग्लो निकलने लगा था। वहीं पे उसकी बॉडी की जो पॉइजन पिल होती है ये वैंग बुजिंग वैसा फ्लक्चुएट होने लगती है, जैसे नीचे कुछ ऐसा मौजूद हो जो उसके लिए बहुत ज्यादा फेटल अट्रैक्शन को रखता है। एक ऐसा आकर्षण जो कि 8% डीमन स्नेक से भी कई गुना स्ट्रॉन्ग है। तभी इरप्ट होती है एक और भयानक बेब बूम की आवाज के साथ वो मैसिव वेनमस टाइड अपनी टेरिफाइंग कोरोसिव फोर्स के साथ जन के बैरियर से टकरा गया था। पॉइंट ऑफ कुलियन से रंग बिरंगा धुआं उठता है। वो सोल पावर और होली फ्लेम दोनों ही इरोड होने लगते हैं। हाउएवर जिस पल ही वेनम उनके पास पहुंच जाता उसी पर लिटिल फेट डॉक्टर की पॉइजन पिल उसके शरीर से बाहर आ जाती है। गूंजती हैं शावू 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 की आवाजें। वो सारी पॉइजन में अंदर खींची जाती है। ये वेनम अब्सॉर्ब डिवावा हो रहा था। इसी के साथ लिटिल फेट डॉक्टर की त्वचा पे दिखाई देते हैं कई अजीब अजीब से पैटर्न्स। उसकी पॉइजन पिल उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत टेरिफाइंग स्पीड से बढ़ता है। वो फुल पॉइजन बॉडी की कल्टीवेशन ब्रूटली डायरेक्ट होती है। वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन को डिवावा करेगी उसकी ग्रोथ उतनी टेरिफाइंग होगी। अगर उसे कोई बहुत बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा खतरनाक कल्टीवेशन को हासिल कर सकती है। वो चारों तरफ का डार्क ग्रीन वेनम जो कि अब तक हमला कर रहा होता है अब ये जैसे भागने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पॉइजन पिल से अपने अंदर खींचे जा रही थी। जन और बाकी भी चुपचाप से अपने कदम पीछे ले लेते हैं। इनकी डिफेंसिव एनर्जी ऑलमोस्ट लिमिट्स तक आ चुकी थी और सच्चाई ये होती है कि अब भी बिल्कुल बॉटम तक नहीं पहुंचे होते। ये कुछ ऐसा होता है जैसे कोई अनजाना ऐसा एग्जिस्टेंस इनके साथ खेल रहा हो। वो इंतजार कर रहा हो उस मोमेंट का जब इनका प्रोटेक्शन शैटर होगा और तभी वो अपना फाइनल अटैक करने वाला है। लेकिन जन और बाकी लोग चाहे कितनी भी सोल पावर या फिर परसेप्शन का इस्तेमाल करें, इस वेनमस क्वागमायर के नीचे की चीज को बिल्कुल सेंस नहीं कर पाते हैं। पॉइजन सोल चाइल्ड कहती है डैम इट, अगर चीजें ऐसे चलती रही तो एक ही मिनट में हमारे बैरियर्स कोलैप्स हो जाएंगे और तब हम डायरेक्टली उस डेडलीस्ट पॉइजन का सामना कर रहे होंगे। ये ज्यादा चिंता की बात तब हो जाती है जब ये जगह ऑलरेडी उस मिस्टीरियस क्रीचर का इलाका है। मुझे डर है कि बिना उसकी परमिशन की हम में से कोई जिंदा नहीं बच सकता। इस डेथली साइलेंट वर्ल्ड में कई वॉलेंट रिपल्स बनती हैं। हर बार जब वो मिस जान के प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराया करती थी तो इनके कानों में जाती थी एक पैनी सी पफ की आवाज। वो सफेद रंग का धुआं लगातार बहता है। धीरे धीरे एक समय में मौजूद होने वाले इनके बैरियर्स क्रैक्स दिखाने लगते हैं। इस तरीके से इनका ढह जाना बिल्कुल इनएविटेबल है। जब जान को एहसास होता है आने वाले खतरे का, वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है दैट्स इट। वो कुछ सोच के रुक गया होता है। उसके अगले एक्शंस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। वो जानबूझ के अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को हटाता है। वहीं पे उसकी आंखें उस अनजानी सी प्रेजेंस के ऊपर टिकी होती हैं जो कि इस पॉइजनस प्लेस के सबसे डीपेस्ट रीजन में थी। पैरों के नीचे फ्लेम ब्लास्ट होती है, गूंजती है बूम की आवाज। वो सीधा उस दिशा में शूट हो जाता है। जूनर और पॉइजन सोल चाइल्ड उसे फॉलो करते हैं। बिना प्रोटेक्शन बैरियर के बस शाओशियन और पॉइजन सोल चाइल्ड ही थी जिसे पॉइजन बहुत इफेक्ट नहीं कर रहा था। नीचे बढ़ने वाली जूनर और जियान तुरंत ही उस क्रशिंग प्रेशर को फील करते हैं। इनकी सांसें धीमी होती जाती हैं। 1 2 3 4 सेकंड। ये 4 सेकंड के बाद की बात थी जब ये पॉइजनस प्लेस एक जगह पे सारी एनर्जी को कंडेंस करने लगा था। एक ग्रीन फिगर फॉर्म होता है जिसकी हाइट बस कुछ ही फीट की रही होगी, लेकिन इसकी ग्रीड से भरी आंखें जियान और बाकियों पे टिक जाती हैं। दूसरी तरफ लिटिल फेट डॉक्टर जो कि पॉइजनस में इसको डिवावर करने में लगी थी, इस फिगर को देख के उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो एक एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहती है पॉइजन पीपल। अगर ध्यान से देखा जाए तो अपीयर होने वाला क्रीचर असल में एक इंसान नहीं था। इसका
इसका बस हेड इंसान का होता है, बॉडी स्नेक की। वहीं पे पीछे एक लंबी स्कॉर्पियन जैसी टेल मौजूद होती है। लगता है जैसा लिटिल फेई डॉक्टर फील कर रही होती ऐसा है इस क्रीचर के बारे में अभी था। इसी पर लिटिल फेई डॉक्टर यानी कि शाओशान चिल्ला के बोलते, इविल पॉइजन बॉडी ओपन, पॉइजन पिल रिवॉल्व। वो पॉइजन मैन से पहले रिएक्ट कर पाता एक थिक विस्कस ग्रीन वेनम फश की वैसा शाओशान की बॉडी से रप्ट हुआ था। ये पॉइजन पुल की सारी रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए उस क्रीचर की तरफ स्मैश हो जाता है। एक्चुअली में जियान उस दोनों को आसान शिकार मान के पॉइजन मैन इनके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी उसे आने वाला अटैक फील हुआ था। और इससे वो परेशान नहीं होता बल्कि आंखों में एक्साइटमेंट दिखाई देता है। उसका जबड़ा खोलता है, फिर ग्लव की आवाज के साथ उस पॉइजन में इसको एक बार में निगल लिया जाता है। एक ही इंस्टेंट में उसकी बॉडी कई गुना बढ़ जाती है। उसके पीठ से निकलते हैं डार्क ग्रीन विंग्स जिनसे एक ही झटके में पॉइजन मिस्ट इरप्ट होती है। ये सबकी तरफ ब्लास्ट हो जाती है। वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी वो जियान से मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलती, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। मेरे जिस पॉइजन को इसने निगला है वो इसकी बॉडी में फैलने दो जिससे मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगी। शाओशान की हैंड्स लाइटिंग स्पीड से चेंज हो रही थी, फैल रहा था वो ग्लूमी सिनिस्टर ऑरा। जियान अपनी इमेंस सोल पावर से तुरंत ही लिटिल फेई डॉक्टर और उस पॉइजन मैन के बीच में कनेक्शन को सेंस करता है। तभी वो पॉइजन मैन अपने कदमों को बढ़ाता है, तो फिर हेस्टेट तो जान भी नहीं करने वाला था। मफल्ड बूम की आवाज इरप्ट होती है उसकी होली फ्लेम जो कि सोल पावर से मिलके शाओशान के सामने एक बैरियर को बना लेती है, क्योंकि इसमें वोलू पर्पल फ्लेम की पावर मिली हुई थी। वो जहरीला तूफान जैसे इस बैरियर से टकराया था वो पर्पल फ्लेम तुरंत ही इसे खत्म करने लगती है। होली फ्लेम के अंदर के एंशिएंट पैटर्न्स बिल्कुल टॉर्च की तरह जलते हैं। ये जियान की बॉडी को अच्छे से ढक रहे थे। वो चिल्ला के बोलते, सीनियर पॉइजन सोल जूनर इसे कुछ समय के लिए रोको। ये कहते हुए अपनी कदमों को आगे बढ़ाता है। बॉडी से निकलती होली फ्लेम जो कि मफल्ड बूमिंग आवाजों के साथ फैलती है। उसी तरह उस पॉइजन मैन के ऊपर हमला करने की तैयारी में था। दूसरी तरफ लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। इसमें से पर्पल पॉइजन में इसका भाला बाहर निकलता है जिसे पॉइजन मैन काफी आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है। वो अपनी जीभ से होठों को लिक करता है जैसे इतने से पॉइजन से उसका पेट न भरा हो। वो फुल पॉइजन बॉडी जिसमें पॉइजन पिल भी मौजूद है, ये एक इरेजिस्टिबल टेम्पटेशन थी। हाउएवर जब वो खुशी में उलझा हुआ था तभी वॉइड में गूंजती एक क्रैकल की आवाज। एक फिगर जैसे थंडर और फायर ने ढक रखा होता है वो सीधा अपीयर होता है इस पॉइजन मैन के सामने। साथ में एक मैजेस्टिक आवाज गूंजती है, लाइटनिंग बॉल। इस बार इस अटैक के सामने उस क्रीचर ने कोई धार नहीं लगाई होती बल्कि उसकी भौहें से उड़ गई होती है। उसकी पूंछ जिसपे स्कॉर्पियन जैसा हुक मौजूद था वो वॉइड में एक पैनी सी लकीर बनाते हुए पीछे हटता है। कानों में पफ की आवाज गई थी, वो ग्रे थंडर और फ्लेम का स्पीयर ये अपीयर होता है उस जगह पे जहाँ पे कोई सैमुअल पॉइजन मैन खड़ा हुआ था। जजर अटैक बैम 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 के साथ उसमें थंडर फायर फैलती है। इन एक्सप्लोजन्स की वजह से पूरा पॉइजन को डबल पूल हिल जाता है। हाउएवर अटैक फेल हो चुका था। जैन आईब्राउज को नेट करके बोलता है, डैम इट, लगता है उसके अटैक की ट्रैजेक्टरी ऑलरेडी प्रेडिक्ट करी आ चुकी है। उसने अब तक ऐसे एनिमी को कोई फेस नहीं किया था। विजिबल जियान के पीछे का स्पेस ट्रेम्बल हुआ था, इसमें से निकलती एक ब्लैक शैडो। पहले और कुछ नहीं बल्कि वही शार्प वेनमस स्कॉर्पियन टेल थी जिसका वो पहना सा आगे का सिरा जियान की खोपड़ी को टारगेट करता है। हाउएवर इसी पल हम समझते हैं कि अब तक जियान बस एक्टिंग कर रहा था। बात ऐसे ही होती है कि हुक कभी जियान तक पहुंचता ही नहीं है। उसकी हथेली जो कि ब्रिलियंट एज और लाइट से जल रही होती है वो आगे बढ़ती है। एट द सेम टाइम जियान कहता है, शाओशान अब। फाइनली लिटिल फेई डॉक्टर की आंखें खुलती हैं। वो चैंट करती है, वो फुल पॉइजन बॉडी स्वलो। सबके कान में एक थ्रम की आवाज गई थी। एक भयंकर पॉइजन एनर्जी से भरा हुआ ऑरा फैला था। ये एक हरे रंग का बीट होता जो कि ड्रैगन की आंख के बराबर होगा। ऑफ कोर्स ये शाओशान की पॉइजन पिल थी जो कि स्पेस और टाइम के सारे फैब्रिक को तोड़ के पॉइजन मैन से जाके टकरा गया था, क्योंकि शाओशान धीरे धीरे करके अपनी पॉइजन को उस पॉइजन मैन की बॉडी में फैला चुकी होती है। इसलिए जैसे वो कमांड देती है असर दिखाता है उसका जहर और वो क्रीचर तुरंत ही अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देता है। ऑल्दो जैसे ही पॉइजन पिल बाहर गई थी शाओशान के एक्सप्रेशन पेल हो जाते हैं, लेकिन चेहरे पे कोई हेस्टेशन नहीं होती। चेंज होती हैंड सील्स। उस पॉइजन मैन से टकराने वाली पॉइजन पिल किसी डिवावरिंग बीस्ट की तरह उसकी सारी एनर्जी को खींच लेती है। इस क्रीचर के अंदर का वेनम चाहे कितना भी सिनिस्टर हो लेकिन बीट ऐसा डिवावर करती है जैसे कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी। सिचुएशन को स्टेबलाइज होते हुए देख फाइनली जूनर को भी अपने चेहरे पे एक स्माइल को लाने का मौका मिला था। वो कहती, लगता है अब ये खत्म हो सकता है। पूरा पॉइजन गॉड पहले से ही पॉइजन एक्सपर्ट से भरा हुआ था। अगर एक होली फ्लेम की कंट्रोलर को ही चुपचाप से पॉइजन किया जाए तो वो भी बिल्कुल असहाय हो जाएगा। ये पॉइजन का असली टेरर था। पॉइजन पिल का पावर अब्सॉर्ब करना रुकता नहीं है
लेकिन स्पेस अब शांत हो गया था। वो पॉइजन मैन भी रेजिस्ट नहीं करता, ये बिल्कुल बिना किसी कॉन्शियसनेस के एक स्टैचू लगता है। लेकिन जब जन इसके ऐसे एक्शंस को देखता है वो तुरंत ही दहाड़ के बोलता है, वेट, इस पॉइजन मैन के साथ कुछ गलत है। एक एंशिएंट फोर्स फॉर्म हो रही है, एक ऐसा ऑरा जो कि होली फ्लेम को भी अनसेटलिंग लग रहा है। शाओशान तुरंत ही अपनी पॉइजन स्पेल को वापस खींचो। और जान के शब्द खत्म ही हो पाए थे तभी पॉइजन मैन के सर के ऊपर अनगिनत जहरों के धागे इकट्ठे होने लगते हैं। एक सॉलिड जेल कल्डन यानी कि फर्नेस को बनाते हैं जिसका आकार हथेली से ज्यादा नहीं होगा। ये चुपचाप से हवा में फ्लोट कर रहा था, लेकिन जिस पल जेड कल्डन अपीयर हुआ था इस पूरे पॉइजन गॉड डेविल पूल के अंदर का सारा पॉइजन बिल्कुल शांत पड़ जाता है। और सबसे ज्यादा इमीडिएट रिएक्शन जियान से आता है। उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि उसे इस जेड कल्डन में एक इंडिस्क्राइबल डिस्ट्रक्टिव ऑरा फील हुआ था और इसे छूने का मतलब होगा इंस्टेंट डेथ। सवाल ये कि एक्चुअली में है क्या चीज। अब हालांकि ये ज्ञान तुम्हारे भाई के पास भी है, लेकिन तुम्हारा मजा खराब ना हो जाए इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। आपको सारी डिटेल्स जानने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड को। खासकर जो ये नया आर्टिफैक्ट अपीयर हुआ है ये एट द एंड किसके हाथ में रहेगा, अब इसके बारे में कमेंट सेक्शन में गैस कर सकते हो और मैं बता सकते हो कि आपको ये एपिसोड लगा कैसा है। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। गुड न्यूज ये है कि तुम्हारे भाई का आज प्लास्टर हट गया है, लेकिन जो टेंडेंस और मसल ब्रेकेज हुई है उसे हील करने में आई गेस 15 से 20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि प्लास्टर हटने के बाद मैं अभी अपनी आर्म को सीधा नहीं कर पा रहा हूँ। साथ में हैंड मूवमेंट्स काफी पेनफुल है। टिल अभी मेरी कोशिश होगी एक हफ्ते में 4 से 5 एपिसोड्स तो दिए ही जाएं। वैसे मोस्ट लाइकली आपको रोज एपिसोड्स मिल सकते हैं, वहीं पे 10-15 दिन के बाद हम फिर से सारी अर्ली एक्सेस को भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है, आप उन्हें ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस जैसे फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं, जो कि हालांकि रुका हुआ है क्योंकि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन इसके अलावा भी कई फीचर्स हैं जैसे आपके कमेंट सबसे ऊपर देखेंगे एंड ऑफ कोर्स इससे तुम्हारे भाई की भी काफी हेल्प होगी। जो उनको ऑप्शन चैनल के होम पेज सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।